बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। आप दोगे दया ना मना कीजिए, आप दोगे दया ना मना कीजिए, दास मेरा ना कोई मना कीजिए, आप दोगे दया ना मना कीजिए। क्या दया के खजाने हैं खाली हुए, दया होगी ना हम पर मना कीजिए, आप दोगे दया ना मना कीजिए, दास मेरा न कोई मना कीजिए। नाम तेरा दयानिध रहे ना बड़ा, दया सागर दयालु रहे ना बड़ा, नाम अब ना दयालु मना कीजिए, नाम अब ना दयालु मना कीजिए, आप दोगे दया ना मना कीजिए, दास मेरा न कोई मना कीजिए। छवि उर में दयालु रहेगी नहीं, नाम बदलोगे अपना मना कीजिए, कौन तुमको पुकारेगा अपना समझ, प्राण प्यारे तुम्हें कृष्ण अपना समझ, प्राण प्यारे रहे ना मना कीजिए, प्राण प्यारे रहे ना मना कीजिए, आप दोगे दया ना मना कीजिए। राम कृष्ण दास तेरे कहाँ जाएं हम, राम कृष्ण दास तेरे कहाँ जाएं हम, दास तेरे ना भगवन मना कीजिए, आप परम पिता सब हैं बालक तेरे, कृष्ण हम तो सदा छोटे बालक तेरे, आप पिता ना सबके मना कीजिए, आप पिता ना सबके मना कीजिए, आप दोगे दया ना मना कीजिए, दास मेरा ना कोई मना कीजिए। सभी प्रेमी प्रेम से लगातार संकीर्तन बोले। जय गोविंद बोल, 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 जय गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, वो अपने साथ करते हैं। हमको प्रतीत होता है कि हम किसी दूसरे के साथ में कर रहे हैं। लक्ष्य हमारा दूसरे करने का होता है, बुराई करने का, लेकिन लक्ष्य कुछ भी करें, लेकिन जो कुछ उसका परिणाम होगा वो हमको ही भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, लेकिन आपके किए कर्म का फल आपको ही मिलेगा, ये निश्चय समझ लो। तो जैसे जिस प्रकार हमें समाज साथ ही संगत मिलती है, शिक्षा मिलती है, वैसा ही हमारा लक्ष्य कर्म भाव संगत बन जाती है। प्राणी के बनने बिगड़ने में उसकी संगत ही सहायक है। ये कहावत भी प्रचलित है कि संगत से गुण उपजें और संगत से ही गुण चले जाते हैं। जैसी संगत होगी, अच्छी संगत से अच्छे गुण आएंगे
और गलत संगत से गलत गुण आने लगेंगे। अगर अच्छा प्राणी गलत संगत में बैठने लगे तो अच्छे प्राणी में धीरे धीरे अवगुण आने लगते हैं और वो अवगुणों का दास बन जाएगा और वो अवगुण प्राणी को पतनगामी हो जाएगी, वो पतन के रास्ते पर हो जाएगा। ये कहावत भी है कि हम किसी को ज्ञानवश किसी का घर बिगाड़ना हो तो उसके बच्चों को बुरी संगत में सिखा दो। ठीक ऐसे ही ये गलत बुरा प्राणी अगर अच्छी संगत में बैठने लगे तो उसमें अच्छे गुण आने लगेंगे और वो एक दिन प्रयास अभ्यास से एक अच्छे संगत पाकर अच्छा प्राणी बन जाएगा, तो उसके जीवन को सुखमय बनाने में सहायक है। यहाँ तक मानव के बच्चों को पशुओं के साथ रखा गया और वो भी पशुओं की तरह ही चलने फिरने और बोलने लगे। ये संगत का असर है, बच्चों पर भी आ गया, वो भी पशु सम हो गए। ठीक इसी प्रकार अच्छी संगत मानव को देव समान बना देती है और उसको सबको पूजनीय बना देती है उन्हें। और जो बुरी संगत में रहकर अच्छा मानव भी दानव बन जाता है, राक्षस बन जाता है और उन बुरी आदतों का दास बन जाता है। और ये संगत में ये कहावत भी है कि संगत में बांस फांस और मिश्री एक ही समान हो जाते हैं। संगत से गुण उपजाए संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। असला एक ही भाव में बांस फांस मिश्री बिकती है, तो वो उसकी संगत का परिणाम है। तो ऐसे ही हम सदैव अच्छी संगत करना चाहिए और बुरी संगत का त्याग करना चाहिए। हम कहीं अनजान में धोखे में या बेबसी में फंस जाएं तो बुरी संगत में समर्थ हों तो तुरंत वहाँ से उठ जाइए और वहाँ से चले जाइए। मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्राणनाथ मुझे संकट से उबारो, मैं बुरी संगत के साथ बेबसी में फंसा हुआ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे निकालिए। तो प्रभु की कृपा से कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको मिल जाएगा और वहाँ से संगत छोड़ चले जाइए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए और फिर कभी बुरी संगत में मत जाइए। बुरी संगत से बचने का संकल्प ले लो, बुरे कर्म से बचने का संकल्प ले लो और ये मन में निश्चय कर लो कि हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। ये हमारा व्रत है। किसी के कोई व्रत है, किसी का कोई व्रत है, किसी का कोई व्रत है। तुम्हारा अपना एक व्रत रख लो कि हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, ये हमारा व्रत है। एक बार महात्मा गांधी बुरी संगत के कारण साथियों के साथ में वेश्या घर पहुंच गए और जब वो अपने घर से पढ़ने के लिए विदेश जा रहे थे तो उनकी माता जी ने गांधी जी से कहा कि तू राम को साक्षी मानकर मुझे 3 वचन दे, 3 वचन देकर जा, नहीं तो मैं तुझे विदेश पढ़ने नहीं जाने दूंगी। गांधी जी ने पूछा, माता जी बताओ, एक तो तू मांस नहीं खाएगा, मंदरा नहीं पिएगा, दूसरा झूठ नहीं बोलेगा, तीसरा तू बुरी संगत नहीं करेगा। गांधी जी ने माँ को वचन दे दिए और माँ ने कहा, बेटा राम को तुम किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ोगे। गांधी जी ने वचन दे दिए तो बुरी संगत के में पड़कर गांधी वेश्या के पास पहुंच गए और राम नाम जपने लगे। वेश्या ने गांधी जी को कमरे से धक्का देकर निकाल दिया। गांधी जी प्रभु की कृपा से बुरी संगत से वेश्या की बच गए। इसलिए सभी प्रेमी सदैव अच्छी संगत करिए और बुरी संगत को त्याग करिए। गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का सुमरन कीजिए, नाम की कमाई करो। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे प्राणनाथ, हे दीन बंधु, हे दयालु, मैं आपको कभी ना भूलूं, मैं आपके चरण शरण हूँ। क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे वो अपने साथ करेंगे। अच्छा करें या हम बुरा करें, अच्छी संगत बैठें या बुरी संगत बैठें, या जैसी संग हो वैसा ही हमारा रंग होगा। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने साथ करते हैं, ये मन में दृढ़ निश्चय कर लो। हम किसी के साथ में नहीं करते, केवल अपने साथ में करते हैं। तो जब तुम अपने मन से कहो, हमारा मन तो इधर उधर भागता है, मन हमारा भगवान के ध्यान में लगता ही नहीं। अर्जुन ने यही प्रश्न तो किया भगवान से
कि भगवान मेरे मन को बस में करना मैं वायु की बात अति दुष्कर मानता हूँ। जैसे वायु को एक स्थान पर बांध कर नहीं रखा जा सकता, ठीक इसी प्रकार मन को भी बहुत चंचल है, जिसको बस में कैसे किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन निसंदेह मन कठिनता से बस में होने वाला है, मन चंचल है, लेकिन इसको अभ्यास से, प्रयास से, वैराग से, प्रेम से समझाकर सत्संग द्वारा गुरु ज्ञान से बस में किया जा सकता है। जब गुरुदेव से बार बार सुनकर आचरण में उतार कर मन को कुसंग से, विषासक्त प्राणियों से हटाकर अपने मन को निर्मल बनाकर प्रभु के सर्वोत्तम मानकर प्रभु के अन्य शरण को प्राप्त होकर जीवन प्रभु को सौंपकर अपना सर्वस्व प्रभु को सौंपकर अंतरात्मा से प्रभु का नित्य निरंतर सुमरन कर प्रभु सुमरन से मन बस में होने लगेगा और धीरे धीरे यो ठहरने लगेगा। बार बार मन की निगरानी रखिए। आपका मन जहाँ जहाँ जिस वस्तु में जाए उस सो विषय भोगों में महादुख दिखाकर तथा जिस जिस वस्तु पर जाए उसको भोगों में महादुख दिखाकर विषयों को क्षणक नाशवान अनित्य झूठ मन को समझाकर बार बार प्रभु सुमरन में लगाना चाहिए, अच्छे गुणों में लगाना चाहिए। मन के साथ ही भगवान श्याम सुंदर को भी रखना चाहिए। मन अगर जाए कहीं भी तो मन के साथ में भगवान को कभी ना छोड़ो, भगवान को साथ में रखो। जहाँ मन जाए वहाँ साथ रखो, मन को मोहन से अलग नहीं होने दीजिए तथा अपने भाव में प्रभु को समाहित कीजिए। हम जो खाना खाते हैं वो अपने लिए नहीं खाते, हम अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए खाते हैं। हम उनका हमारे हृदय में वास है। हम नहीं खाएंगे तो हमारे प्रभु जी भूखे नहीं रहेंगे, इसलिए हमारे प्रभु जी भूखे ना रहें। हम इसलिए खाना खाते हैं। हम ना खाएंगे तो कोई बात नहीं, हम ना दुबले पतले हो जाएंगे, चाहे हमारी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रभु हर समय हृदय में विराजमान रहते हैं। इससे हमारे प्रभु जी को कष्ट होगा, दुख होगा, भूखे रहेंगे प्रभु जी, तो इसलिए हम खाना खाते हैं, ऐसा भाव रखिए। ठीक इसी प्रकार हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, सोते हैं, देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, मौन रहते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, भजन करते हैं, उपदेश करते हैं, उपदेश देते हैं और गुणानुवाद प्रभु जी का करते हैं, सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं और सत्संग धारण करते हैं, सत्य बात को धारण करते हैं, असत्य बात का त्याग करते हैं। कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ अपनाते हैं, कुछ त्याग करते हैं, गम खा लेते हैं, संतोष कर लेते हैं। ये जो प्रभु इच्छा से मिल जाए वही प्राप्त कर लेते हैं। किसी से कुछ मांगते नहीं, किसी को सताते नहीं, किसी की वस्तु उसके दिए बिना नहीं लेते, अन्य किसी के दुख में दुखी, अन्य किसी के सुख में सुखी में होते, अपना तो कुछ भी नहीं है। सब भगवान श्री कृष्ण का है। तन मन धन जीवन शरीर आत्मा परमात्मा पत्नी पुत्र परिवार सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है। ऐसा भाव रखिए और कि ये जो कुछ भी कर्म करता हूँ, जो कुछ खाता हूँ, जो कुछ पीता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ, जो कुछ देखता हूँ, जो कुछ चलता हूँ, जो कुछ फिरता हूँ, जो कुछ सूंघता हूँ, आदि आदि सब कर्म मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए करता हूँ। और सब कर्म अच्छे बुरे मिले हुए, सब फल अच्छे बुरे मिले हुए सब भगवान श्री कृष्ण के अर्पण करता हूँ। मेरे अपने शुभाशुभ कर्म शुभाशुभ फल भगवान श्री कृष्ण के अर्पण करता हूँ। मैं अपने मन में आत्मा से सब रूप में वचनबद्ध हो रहा हूँ कि मैं अपने शुभ कर्मों का फल, अपने अशुभ कर्मों का फल तथा मिले हुए कर्मों का फल भूत का, भविष्य का, वर्तमान का मैं नहीं लूँगा। मैं तो केवल एक श्री कृष्ण को लूँगा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूँगा। मेरे गुरु ने केवल आपको ही बताया है। ऐसा मन का भाव रखो, ऐसा भाव मन में रखे और दृढ़ निश्चय हो जाओ और जो कुछ भी हम करते हैं वो अपने साथ में करते हैं, ऐसा समझकर प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। बोलिए वृंदा।